सो हेलो वेलकम अगेन एंड टुडेज चैप्टर इज़ डिफ्यूजन अडॉप्शन। सो हम डिफ्यूजन अडॉप्शन को एक इजी वे में कैसे समझे, पूरे चैप्टर का क्रक्स क्या है। तो देखो, जब कोई नया फैशन आता है या नया ट्रेंड आता है ना, तो कुछ लोग होते हैं जो उसको बहुत जल्दी अपना लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कुछ देर से अपनाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसी प्रोसेस को समझने के लिए आज हम डिफ्यूजन एंड एडॉप्शन का प्रोसेस पढ़ेंगे। यानी कोई इनोवेशन समाज में, सोसाइटी में कैसे फैलती है, कैसे लोग इसे अपनाते हैं, और इनोवेशन कब कब सक्सेसफुल माना जाता है, कब इनोवेशन को लोग अपनाते हैं। कोई नई टेक्नोलॉजी या आइडियाज़ को लोगों तक फैलाना क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, उसे एक्सेप्ट करके लोग कैसे उसे अडॉप्शन करते हैं। तो ये चैप्टर अब हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग विद टॉपिक अडॉप्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। अ डिसीजन टू मेक फुल यूज़ ऑफ इनोवेशन एज बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल इज़ एडॉप्शन। तो एक डिसीजन जो कि इनोवेशन का अच्छा सा यूज़ करेंगे, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, तो हम इसे एडॉप्शन कहते हैं। एडॉप्शन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और एक मेंटल प्रोसेस भी है। द प्रोसेस बाय विच इनोवेशन is communicated through certain channel over time among the member of social system is diffusion। तो एक प्रोसेस जहाँ इनोवेशन कम्युनिकेट होता है थ्रू सर्टेन चैनल ओवर टाइम और सोशल सिस्टम में मेंबर में फैलता है, तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन के 4 एलिमेंट्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट: इनोवेशन, चैनल, टाइम और सोशल सिस्टम। मतलब ये 4 एलिमेंट्स मिलके डिफ्यूजन फॉर्म करते हैं। इन डिफ्यूजन न्यूनेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नेसेसरी। मतलब उसमें कुछ डिस्टिंक्ट, कुछ यूनिक, कुछ न्यूनेस होना ही चाहिए। एन आइडिया, प्रैक्टिस और ऑब्जेक्ट दैट इज़ परसीव्ड एज न्यू बाय एन इंडिविजुअल और अदर यूनिट ऑफ एडॉप्शन इज़ इनोवेशन। इनोवेशन का 2 कंपोनेंट होते हैं, एक ऑब्जेक्ट कंपोनेंट होता है, एक आइडिया कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो मटेरियल एस्पेक्ट जो होता है ना इनोवेशन का, उसे हम ऑब्जेक्ट कंपोनेंट कहते हैं। और सिंबॉलिक एडॉप्शन जो होता है, जो इनोवेशन की वजह से होता है, उसे आइडिया कंपोनेंट कहते हैं। और एक एक्टिविटी थ्रू विच इंडिविजुअल बिकम अवेयर ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड वन सेल्फ और ऑफ इवेंट टेकिंग प्लेस इज़ परसेप्शन। तो एक ऐसा एक्टिविटी जिसके थ्रू इंडिविजुअल अवेयर होता है कि आसपास के इन्वायरमेंट को लेकर के, उसे परसेप्शन कहते हैं। डिग्री टू विच नंबर ऑफ अल्टरनेटिव आर परसीव्ड विथ रिस्पेक्ट टू अकरेंस ऑफ एन इवेंट एंड रिलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज अल्टरनेटिव इज़ अनसर्टेनिटी। तो एक ऐसा डिग्री जहाँ अल्टरनेटिव को परसीव किया जाता है इवेंट के अनुसार, तो उसे अनसर्टेनिटी कहते हैं। अनसर्टेनिटी मतलब क्या? कोई चीज़ जो सर्टेन नहीं है। नाउ नेक्स्ट, the communication channel most active in diffusion process is mass media and interpersonal channel. The communication channel most suited to inform the audience about existence of an innovation is mass media. फॉर्म, फंक्शन और मीनिंग क्या होता है इनोवेशन का? तो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस एंड सब्सटेंस ऑफ इनोवेशन, उसको फॉर्म ऑफ इनोवेशन कहते हैं। कंट्रीब्यूशन मेड बाय इनोवेशन टू वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इज़ फंक्शन ऑफ इनोवेशन। तो सब्जेक्टिव एंड फ्रीक्वेंट अनकॉन्शियस परसेप्शन ऑफ एन इनोवेशन बाय मेंबर ऑफ सोशल सिस्टम इज़ मीनिंग ऑफ इनोवेशन। तो डायरेक्टली जो ऑब्ज़र्व हो जाए फिजिकल अपीयरेंस से, सब्सटेंस से, वो फॉर्म है। कंट्रीब्यूशन हो उसका एक वे ऑफ लाइफ में, तो फंक्शन है। और एक सब्जेक्टिव और फ्रीक्वेंटली अनकॉन्शियस परसेप्शन हो उसका, तो वो एक मीनिंग होल्ड करता है। परसीव्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ इनोवेशन: क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट possessed by and possessed by an object is attributes। तो एक क्वालिटी हो, कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट हो, तो उसमें एक एट्रीब्यूट्स है उस ऑब्जेक्ट में। डिग्री टू विच एन इनोवेशन इज परसीव्ड एज बीइंग बेटर देन आइडिया इट सुपरसीड्स इज रिलेटिव एडवांटेज। मतलब एक देखा जाए कि इनोवेशन जैसा देखा गया था, परसीव किया गया था, उससे ज़्यादा बेटर है, तो रिलेटिव एडवांटेज है। और प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू फार्मर फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ फार्म मशीनरी, तो रिलेटिव एडवांटेज मतलब एडवांटेज का एग्जांपल है। मतलब कि सब्सिडी भी मिलेगा फार्मर को और फार्म मशीनरी भी आएगा फार्मर के पास, तो दोनों उसका एडवांटेज है। एक तरफ मनी एडवांटेज भी हो गया, एक तरफ मशीनरी आ गया, तो मैकेनाइजेशन भी हो रहा है, तो प्रोडक्टिविटी एडवांटेज भी हुआ। तो डिग्री to which innovation is perceived as consistent with existing value, past experience and need of potential adopter is compatibility। डिग्री जिससे इनोवेशन परसीव होता है कंसिस्टेंट और उसके एग्जिस्टिंग वैल्यू से, उसके पास्ट एक्सपीरियंस से, उसके पोटेंशियल अडॉप्टर से, उसको कंपैटिबिलिटी कहते हैं। कंपैटिबिलिटी क्या हुआ कि कितना ज़्यादा कंपैटिबल है वो, कितना ज़्यादा वो लाइकेबल है, और कितना ज़्यादा वो एडजस्टेबल है, कितना ज़्यादा अडॉप्टेबल है, सब समझ लो। कंपैटिबिलिटी का 2 डायमेंशन होते हैं, सिचुएशनल और कल्चरल।
एग्जाम्पल क्या होता है कंपैटिबिलिटी का? व्हेन अ न्यू ब्रीड ऑफ लाइफ स्टॉक इज इन अग्रीमेंट विथ फार्मर बिलीव एंड वैल्यू एंड न्यू क्रॉप variety adopted to farmer suits the agroclimatic condition, then it indicates the cultural compatibility and situational compatibility. मतलब कि एक नया ब्रीड लिए, वो फार्मर के बिलीव और वैल्यू से और नया क्रॉप वेराइटी से और एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन सब में सूट कर रहा है, तो क्या दिखा रहा है कि ये कल्चरल कंपैटिबिलिटी भी है कि फार्मर का बिलीव वैल्यू से जुड़ा हुआ है, सिचुएशनल कंपैटिबिलिटी भी है कि एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से है, न्यू क्रॉप वेराइटी जो है वो भी रोल प्ले कर रहा है। तो ये हुआ कंपैटिबिलिटी का मतलब। अब क्या है, डिग्री टू विच एन इनोवेशन इज़ परसीव्ड एज अ रिलेटिवली डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड यूज़, तो कम्प्लेक्सिटी होता है। कम्प्लेक्सिटी मतलब एक डिग्री जहाँ इनोवेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो समझने में, यूज़ करने में। एग्जाम्पल क्या है, अडॉप्शन ऑफ हाई यील्ड टेक्नोलॉजी रिक्वायर अडॉप्शन ऑफ बैलेंस न्यूट्रिएंट प्रैक्टिसेस, appropriate protection technology and better management method to get best result। मतलब कि जो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि तुम हाई यील्ड टेक्नोलॉजी अगर अडॉप्ट करते हो तो इसके लिए तुमको जो NPK है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, उसके बैलेंस प्रैक्टिसेस आना चाहिए, स्किल होना चाहिए, तुमको प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, तुम्हें मैनेजमेंट मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए। मतलब एक चीज़ को जानने के लिए, यूज़ करने के लिए तुम्हें उसके पीछे के जितनी भी रूट्स है उसे सबको सीखना पड़ेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। The degree to which an innovation can be experimented with an limited basis is triability। एग्जाम्पल क्या है कि फ्री में सीड दे दिए और तुम फर्टिलाइज़र भी फ्री में दे दिए। अब है परसीव्ड एट्रीब्यूट ऑफ एन इनोवेशन दैट रिड्यूस द रिस्क कंपोनेंट। तो एक परसीव्ड एट्रीब्यूट जो रिस्क के कंपोनेंट को कम करता है तो वो भी है ट्रायबिलिटी। मतलब कि तुम फार्मर को फ्री में सीड दिए और फर्टिलाइज़र भी दिए कि वो सीखे और सीड का भी यूज़ करे और फर्टिलाइज़र का भी यूज़ जाने। और हाई यील्डिंग वैरायटी में पता ही है कि ज़्यादा इनपुट चाहिए होता है, फर्टिलाइज़र, इरीगेशन, सो एंड सो, तो वो उसी से रिलेटेड है। डिग्री टू विच रिजल्ट ऑफ एन इनोवेशन इज़ विजिबल टू अदर। तो ऑब्जर्वेबिलिटी, अगर तुम कुछ कर रहे हो और उसका रिजल्ट सामने वाला तुम देख पा रहा है तो वो है, वो उसी को कहते हैं ऑब्जर्वेबिलिटी। एग्जाम्पल क्या है कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र इज़ मोर प्रोमिनेंट इन प्लांट एज कम्पेयर टू इफेक्ट ऑफ फॉस्फोरस एंड पोटेसिक फर्टिलाइज़र। तो अगर नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ कर रहे हो प्लांट में कंपेयर टू फॉस्फोरस एंड पोटेसिक फर्टिलाइज़र, तो तुम्हें दिख जाएगा प्लांट का ग्रोथ, सक्यूलेंट होना। कभी कभी ये भी हो सकता है ज़्यादा नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का यूज़ करने के कारण उसमें पेस्ट इंसिडेंट्स ज़्यादा आ जाना और इंसेक्ट इंसिडेंट्स ज़्यादा आ जाना। डिग्री ऑफ एक्सपेक्टिंग सर्टेन बेनिफिट फ्रॉम एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन इज़ प्रिडिक्टिबिलिटी। ठीक है, ऑल द परसीव्ड एट्रीब्यूट ऑफ इनोवेशन आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू इट्स रेट ऑफ एडॉप्शन एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो सारे परसीव्ड एट्रीब्यूट्स जो है इनोवेशन के पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं रेट ऑफ अडॉप्शन से। एन आइडिया एंड इनोवेशन अडॉप्ट एट वन टाइम इन ऑर्डर टू लोअर द प्रोबेबिलिटी दैट सम फ्यूचर अनवांटेड इवेंट विल प्रिवेंटिव इनोवेशन। मतलब एक ऐसा इनोवेशन जहाँ पे कुछ जो भी निगेटिव हो सकते हैं, अनवांटेड इवेंट्स हो सकते हैं, उसको हम कट कर रहे हैं, उसको हम लो कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी को। एग्जाम्पल क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, स्मोकिंग, बाइंग इंश्योरेंस। मतलब तुम कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्यों यूज़ कर रहे हो? फ्यूचर अनवांटेड इवेंट्स को रिड्यूस करने के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी को तुम इंश्योरेंस क्यों खरीद रहे हो? फ्यूचर की कुछ अनप्रिडिक्टेबिलिटी है उसके प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। अब प्रिवेंटिव अडॉप्शन क्या है, लेस एडॉप्शन रेट है मेनली ड्यू टू लो। अब प्रिवेंटिव अडॉप्शन को लोग बहुत कम अडॉप्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी ऑब्जर्वेबिलिटी बहुत कम है। डिग्री टू विच एन इनोवेशन फेलियर कंडीशन क्लाइंट सिस्टम टू रिजेक्ट फ्यूचर इनोवेशन इज़ इनोवेशन नेगेटिविज्म। तो एक ऐसा डिग्री जहाँ इनोवेशन का फेलियर का चांस है, फ्यूचर रिजेक्ट हो सकता है इनोवेशन, तो उसको क्या कहेंगे, इनोवेशन नेगेटिविज्म। अडॉप्शन प्रोसेस, तो साइंटिस्ट फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन अकर इन स्टेज रयान एंड ग्रॉस। तो पहले साइंटिस्ट जो थे वो थे रयान एंड ग्रॉस, और उन्होंने रिसर्च किस पे किया था, तो हाइब्रिड कॉर्न पे। फर्स्ट रिपोर्टेड दैट अडॉप्शन प्रोसेस इन्वॉल्व करता है डिसीजन विल्कनिंग। The North Central Rural Sociology Subcommittee for Study of Diffusion of Farm Practices identifies 5 stages। कब? तो 1955 में ऑफ एडॉप्शन प्रोसेस। और एडॉप्शन प्रोसेस क्या होता है, AIETA, इसका फुल फॉर्म हमें पता ही होना चाहिए। द इंडिविजुअल लर्न ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू इंडिया बट लैक इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, तो इसको अवेयरनेस स्टेज कहते हैं।
मतलब हमें कुछ आइडिया है कि कुछ नया आइडिया है, एग्जिस्टेंस है, उसका पता है, बट उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये है अवेयरनेस स्टेज। इंडिविजुअल डेवलप इंटरेस्ट इन इनोवेशन एंड सीक एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, तो इंटरेस्टेड। तो इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट है इनोवेशन में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसको सीक कर रहा है, तो इंटरेस्ट स्टेज में आया। द extension activity that need emphasis in interest stage of adoption is rapport building is needed। तो इस यहाँ पे rapport building important है interest stage में। the individual make mental application of new idea to present and anticipated future situation and decides whether or not to try it is evaluation stage। तो एक individual है जो mental application कर रहा है नया आइडिया का और फ्यूचर सिचुएशन वगैरह सबको लेके चल रहा है और डिसाइड कर रहा है कि वेदर और नॉट टू ट्राई इट इज़ इवेल्युएशन स्टेज। इंडिविजुअल एक्चुअली अप्लाई द न्यू आइडिया टू स्मॉल स्केल इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इट्स यूटिलिटी इन ऑन सिचुएशन इज़ ट्रायल स्टेज। तो इंडिविजुअल जो है ना अप्लाई कर रहा है नए आइडिया को स्मॉल स्केल में और मतलब डिटरमाइन कर रहा है इसका यूटिलिटी ऑन सिचुएशन में, तो ट्रायल स्टेज है। द स्टेज वेयर इन इंडिविजुअल मेक फुल यूज़ ऑफ एन आइडिया इज ट्रायल स्टेज। द इंडिविजुअल यूजेज द न्यू आइडिया कंटिन्यूसली ऑन फुल स्टेज इज़ एडॉप्शन स्टेज। तो इंडिविजुअल नए आइडिया को फुल स्केल में यूज़ कर रहा है, तो अडॉप्शन स्केल। और स्टेजेस ऑफ अडॉप्शन जो होते हैं डायनेमिक होते हैं, वो स्टैटिक नहीं होते। और इसको किसने दिया था ये कंसेप्ट को, तो YP सिंह ने। स्कीम क्या है ऑफ स्टेजेस अकॉर्डिंग टू सिंह, तो एटा को इसने बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया। NAIDTEA नेड नीड अवेयरनेस इंटरेस्ट डेलिब्रेशन ट्रायल evaluation adoption। the scientist to add need as first stage of adoption is YP सिंह। मतलब क्वेश्चन आएगा कि कौन से साइंटिस्ट ने अडॉप्शन स्टेज में नीड को फर्स्ट ऐड किया था, तो YP सिंह ने किया था। और हमेशा क्वेश्चन में वो बहुत सारे दे देते हैं टर्म और बोलते हैं इसको अरेंज करो कि कैसे अडॉप्शन का प्रोसेस क्या है। अब है द इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस। तो टर्म इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस किसने दिया था, तो रॉगर्स ने दिया था। अब है इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, तो प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल पासिस फ्रॉम फर्स्ट नॉलेज ऑफ एन इनोवेशन टू फॉर्मिंग एन एटीट्यूड टुवर्ड द इनोवेशन टू अ डिसीजन टू अडॉप्ट और रिजेक्ट टू इम्प्लीमेंट एंड यूज़ ऑफ न्यू आइडिया एंड टू कन्फर्मेशन ऑफ दिस डिसीजन। तो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे इंडिविजुअल पास करता है फर्स्ट नॉलेज इनोवेशन का, फिर एटीट्यूड फॉर्म करेगा उस इनोवेशन के लिए, फिर डिसाइड करेगा कि अडॉप्ट करे या रिजेक्ट करे, फिर अगर अडॉप्ट हुआ तो उसको इम्प्लीमेंट करेगा, न्यू आइडिया का यूज़ करेगा एंड फिर बाद में कन्फर्मेशन करेगा डिसीजन के थ्रू। इनोवेशन डिसीजन पीरियड इज़ एक्चुअली gestation period। So innovation decision process can be shortly called as KPDIC: knowledge, persuasion, decision, implementation, confirmation। Very important, very very important। When an individual is exposed to an innovation existence and gains some understanding of how it functions is knowledge stage। Type of knowledge: awareness knowledge, how to knowledge, principle knowledge। Our knowledge function is mainly cognitive or knowing। The individual is exposed to questions such as what is innovation, advantage of using innovation is awareness knowledge। Innovation necessary to use an innovation, information जो कि necessary है to use an innovation properly is how to knowledge। जो information deal करता है with functioning principle underlying how the innovation work is principle knowledge। Individual or decision making unit form a favorable or unfavorable attitude toward innovation is persuasion stage। Persuasion अकर कब होता है, सेंसेशन के बाद। इन परसुएशन स्टेज देर इज़ नो डिसोनेंस। एन इंडिविजुअल इंगेज इन एक्टिविटी दैट लीड टू चॉइस टू अडॉप्ट और रिजेक्ट इनोवेशन इज डिसीजन स्टेज। एक इनोवेशन इंगेज हो जाता है ना एक्टिविटी में जो लीड करता है टू चॉइस टू अडॉप्ट और रिजेक्ट इनोवेशन, उसको डिसीजन स्टेज कहते हैं। एन इंडिविजुअल पुट एन इनोवेशन इन टू यूज़ इज इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। तो इनोवेशन को यूज़ में लाए तो इम्प्लीमेंटेशन कहेगा। The degree to which an innovation is changed or modified by a user in process of adoption or implementation is reinvention। तो डिग्री जहाँ पे इनोवेशन चेंज होता है और मॉडिफाई होता है बाय यूज़र, तो उसको रीइन्वेंशन कहते हैं।
द रीइंफोर्समेंट ऑफ इनोवेशन डिसीजन मेकिंग अकर एट कन्फर्मेशन स्टेज। तो एक रीइंफोर्समेंट होता है ना इनोवेशन डिसीजन मेकिंग का, उसको कन्फर्मेशन कहते हैं। कन्फर्मेशन स्टेज में कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर अवॉइड किया जाता है। अ डिसीजन नॉट टू अडॉप्ट एन इनोवेशन इज रिजेक्शन। एक डिसीजन जहाँ इनोवेशन को हम अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं उसको क्या मतलब रिजेक्ट कर रहे हैं। वंस कंसिडरिंग एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन देन डिसाइडिंग नॉट टू यूज़ इज़ एक्टिव प्रोसेस। एक बार कंसिडर करके फिर हम उसको डिसाइड करते हैं कि यूज़ नहीं करेंगे तो उसको एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। और नेवर रियली कंसिडरिंग द यूज़ ऑफ एडॉप्शन इज़ पैसिव प्रोसेस। और कभी हम उसको कंसिडर ही नहीं किया अगर तो है पैसिव प्रोसेस। Decision to reject an innovation after having previously adopted is discontinuance. Decision to reject an idea in order to adopt a better idea that supersedes it is replacement, discontinuance. Decision to reject an idea as a result of dissatisfaction with the performance is disenhancement, discontinuance. Rejection occur होता है decision stage, discontinuance occur at confirmation stage. और functional effect of innovation to an individual is undesirable consequence. तो डिसफंक्शनल इफेक्ट, अनडिजायरेबल कंसिक्वेंस और अनएंटिसिपेटेड कंसिक्वेंस क्या होता है कि चेंज फ्रॉम एन इनोवेशन दैट नाइदर इंटेंडेड और नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय मेंबर ऑफ सोशल सिस्टम। एक इनोवेशन में चेंज जो कभी इंटेंडेड नहीं था और रिकॉग्नाइज नहीं हुआ मेंबर ऑफ सोशल सिस्टम के द्वारा। डिसोनेंस, एन अनकंफर्टेबल स्टेज ऑफ माइंड दैट एन इंडिविजुअल सीक टू रिड्यूस और एलिमिनेट। डिसोनेंस का मतलब यहाँ लिखा भी हुआ है हिंदी में मतभेद, मतलब एक ऐसा अनकंफर्टेबल स्टेज है माइंड का जहाँ इंडिविजुअल मतलब एलिमिनेट कर रहा है उस चीज़ को, मान नहीं रहा है। टाइप ऑफ इनोवेशन डिसीजन, तो ऑप्शनल इनोवेशन डिसीजन, तो चॉइस टू अडॉप्ट और रिजेक्ट एन इनोवेशन दैट आर मेड बाय इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस ऑफ द डिसीजन ऑफ अदर मेंबर ऑफ सिस्टम। और है ऑप्शनल इनोवेशन डिसीजन का एक और मतलब है इंडिविजुअल हैज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट डिसीजन, मतलब पूरा वही रिस्पॉन्सिबल है उसके डिसीजन के लिए। अब है कलेक्टिव इनोवेशन डिसीजन, तो चॉइस टू अडॉप्ट और रिजेक्ट एन इनोवेशन दैट आर मेड बाय कॉन्सिक्वेंस अमॉन्ग द मेंबर ऑफ सिस्टम। और है कलेक्टिव इनोवेशन, तो इंडिविजुअल हैज़ से इन डायरेक्शन। लेजिटिमाइजेशन, तो कलेक्शन डिसीजन मेकिंग वो स्क्रीन द आइडिया फॉर अप्रूविंग और पुट सैंक्शन ऑन इट। तो एक कलेक्शन डिसीजन मेकिंग जहाँ पे अप्रूव हो रहा है और सैंक्शन पुट हो रहा है। अब है अथॉरिटी इनोवेशन डिसीजन, तो एक है कि इन चॉइस टू अडॉप्ट और रिजेक्ट एन इनोवेशन that are made by relatively few individual in a system who possess power, status and technical expertise। मतलब एक अथॉरिटेटिव पर्सन जो है उन्होंने कुछ लोग मिलके एक इनोवेशन को क्या किया, चॉइस किया कि हम इसे रिजेक्ट करते हैं। और इंडिविजुअल हैज़ नो इन्फ्लुएंस इन इनोवेशन डिसीजन, अथॉरिटी वाले में जनरली फास्टर रेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन रिजल्ट्स, और इसमें एडॉप्शन का रेट भी फास्टर होता है। अथॉरिटी डिसीजन, यूनिट ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड यूनिट ऑफ एडॉप्शन आर डिफरेंट इन केस ऑफ अथॉरिटी डिसीजन। द डिसीजन टू अडॉप्ट और रिजेक्ट मेड आफ्टर प्रायर इनोवेशन डिसीजन इज contingent decision. The increasing pressure from interpersonal network is diffusion effect. मास मीडिया चैनल रिलेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज स्टेज, इंटरपर्सनल चैनल इंपॉर्टेंट होता है परसुएशन स्टेज। अब है एडॉप्टर कैटेगरी, तो डिग्री टू विच इंडिविजुअल और अदर यूनिट ऑफ एडॉप्शन इज रिलेटिवली अर्लियर इन एडॉप्शन न्यू आइडिया दैन अदर मेंबर ऑफ सिस्टम इज इनोवेटिवनेस। तो डिग्री जहाँ इंडिविजुअल और अदर यूनिट ऑफ एडॉप्शन रिलेटिवली अर्लियर होते हैं इन अडॉप्टिंग न्यू आइडिया दैन अदर मेंबर ऑफ सिस्टम इज इनोवेटिवनेस। फ्रीक्वेंसी ऑफ एडॉप्टर्स वो प्लॉटेड ओवर टाइम फॉलो बेल शेप्ड कर्व, और है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एडॉप्टर ओवर टाइम फॉलो करते हैं एस शेप कर्व। द क्लासिफिकेशन ऑफ एडॉप्टर इनटू वेरियस कैटेगरी इज बेस्ड ऑन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्लासिफिकेशन जो है ना एडॉप्टर का इनटू वेरियस कैटेगरी वो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे बेस्ड है। अब है इनोवेटर्स, तो इनोवेटर्स का अलग अलग क्या नाम होते हैं, तो ये वेंचरसम है, डेविएट फ्रॉम सोसाइटी है, गुड कॉन्टैक्ट विथ कॉस्मोपॉलिटन है, लिटरेट है, मोर प्रेस्टिजियस है। इनके परसेंटेज 2.5% होता है। अर्ली एडॉप्टर्स, तो रिस्पेक्टेबल है, लोकलाइट है, मोर ओपिनियन लीडरशिप है, लेस डॉगमेटिज्म है, हाई एम्पैथी है, और इट चेक्स विथ लेजिटिमाइजर चेक विथ और लेजिटिमाइजर है। 13.5% परसेंटेज यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
They do not test untried idea but quickest to use tried idea in their own situation. Untried idea को तो ये नहीं टेस्ट करते, बट अगर ट्राइड आइडिया है तो बहुत जल्दी क्विकेस्ट होंगे टू यूज़. अर्ली मेजॉरिटी, डेलिब्रेट, नाइदर वेरी अर्ली नॉट रिलेटिवली लेट टू अडॉप्ट, डू नॉट होल्ड लीडरशिप पोजिशन, कंसिडर एज फ्रेंड एंड नेबर्स. तो ये डेलिब्रेट होते हैं, ना बहुत जल्दी ना बहुत लेट अडॉप्ट करते हैं, कोई लीडरशिप पोजीशन भी होल्ड नहीं करते हैं, और इट इज़ कंसीडर्ड एज फ्रेंड एंड नेबरहुड. अर्ली मेजॉरिटी का परसेंटेज वेरी इंपॉर्टेंट 34% है. बी नॉट द लास्ट टू ले द ओल्ड असाइड नॉट द फर्स्ट बाय विच द न्यू इज ट्राइड. अब ये क्या है, अर्ली मेजॉरिटी क्या है, ये एकदम लास्ट वाले लोग भी नहीं है कि सबसे लास्ट में लेते हैं, और ये बहुत न्यू भी नहीं है जो ट्राई करते हैं. तो ये इन बिटवीन है, और मेजॉरिटी लोग यहाँ पे लाइक कर रहे हैं 34% लोग. अब है लेट मेजॉरिटी, दे आर स्केप्टिकल एंड कॉशियस. इनके दिमाग में चलते रहता है नहीं हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मतलब बहुत क्वेश्चंस होते हैं, हमेशा स्केप्टिकल रहते हैं और कॉशियस रहते हैं. ये भी 34% है. और सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिशनल होते हैं उनको लैगर्स कहते हैं. वो लिटरली लेस एजुकेटेड होते हैं या नो एजुकेशन होता है, लेस पार्टिसिपेशन होता है उनका, और वो हार्डली किसी कांटेक्ट में रहते हैं आउटसाइडर के. यहाँ आउटसाइडर एक्सटेंशन ऑफिसर या फिर बाहर से आने वाले लोग जो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अडॉप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको लेके बोला गया है. और पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी पास्ट में रहता है कि हमारे ज़माने में 16% होता है. अब है मेड, इसका फुल फॉर्म है मैनेजमेंट डेवलपमेंट. नाउ कम्स रेशियो स्केल डिज़ाइन टू क्वांटिफाई द एडॉप्शन बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज एडॉप्शन क्वोशेंट. एडॉप्शन क्वोशेंट डेवलप होता है चट्टोपाध्याय की वजह से. एडॉप्शन इंडेक्स वॉज डेवलप बाय बोस 1956. द पॉइंट एट विच इनफ इंडिविजुअल हैव एडॉप्टेड एन इनोवेशन सो दैट इनोवेशन फर्दर रेट ऑफ एडॉप्शन बिकम सेल्फ सस्टेनिंग इज़ क्रिटिकल मास. पॉइंट जहाँ पे इनफ इंडिविजुअल अडॉप्ट करते हैं इनोवेशन को, जहाँ इनोवेशन फॉर द रेट ऑफ एडॉप्शन सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है, क्रिटिकल मास. टर्मिनोलॉजी, द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल टू पास थ्रू इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस. तो इसे इनोवेशन डिसीजन पीरियड कहते हैं. इनोवेशन डिसीजन पीरियड इज़ एक्चुअली गेस्टेशन पीरियड. द रिलेटिव स्पीड विथ विच एन इनोवेशन इज अडॉप्टेड बाय मेंबर ऑफ सोशल सिस्टम इज रेट ऑफ एडॉप्शन. द एप्लीकेशन ऑफ कमर्शियल मार्केटिंग strategies to diffusion of non-profit products and service is social marketing. mechanism through which system expert pressure करते हैं individual पे recognize the relative advantage of an innovation mandates for adoption. Sometimes it may happen that people continue to adopt an innovation rather vigorously when expert feel that it should not be so done. तो यहाँ over adoption हो रहा है. और example क्या है, indiscriminate sinking of shallow ट्यूबवेल्स और एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड. मतलब जितना हमने बोला, जितना एक्सटेंशन ऑफिसर या कोई भी आउटसाइडर आके आपको जितना अडॉप्ट करने बोल रहा है, आप उससे ज़्यादा उस चीज़ का यूज़ कर रहे हो, तो मे भी उस विगरस यूज़ कर रहे हो, कंटिन्यूसली मोनोटोनस यूज़ कर रहे हो, मे भी उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है. तो यहाँ पे क्या हुआ कि ओवर अडॉप्शन हुआ. और इसके साथ हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश होता है. तो हमने ऐसा जाना कि कैसा डिफ्यूजन होता है, एडॉप्शन होता है. और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि इन्वेंशन डिफरेंट चीज़ है. इन्वेंशन मतलब तुम किसी नई चीज़ को डिस्कवर कर रहे हो या नई चीज़ों को ढूंढ रहे हो. और यहाँ इनोवेशन क्या होता है कि एक चीज़ जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसमें हम एक नया, एक यूनिक चीज़ ला रहे हैं, एक जिससे वो और ज़्यादा इजी हो जाए, और ज़्यादा यूनिक हो जाए, उसको यूज़ करना आसान हो जाए, उसको अडॉप्ट करना आसान हो जाए. आप समझ रहे हो कि मतलब उसी में कुछ इनोवेट कर दिया. लास्टली मैं ये बोल के ख़त्म करना चाहूँगी कि एवरी इनोवेशन बिगिंस विथ वन पर्सन बट सक्सेस कम्स ओवर व्हेन सोसाइटी अडॉप्ट्स इट. और हमारा जो फार्मिंग टेक्निक्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आज के टाइम पे जब एग्रीकल्चर ऑलरेडी प्राइमरी आ रहा है इकोनॉमिक्स में, तो हमें इनोवेशन, डिफ्यूजन, एडॉप्शन के थ्रू हम ज़्यादा ट्रेडिशनल से हम अभी भी जो 14% है इसको कम करें और हम आगे बढ़ते जाए. हम जितना ज़्यादा हो सके उतना इम्प्रूव करें. एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू सो मच. गुड बाय.